सबका वेलकम है। तो गाइस पार्ट 2 बनाने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, तो बट आज जो है पार्ट 2 आपका मैं बना रही हूँ। तो गाइस जहाँ से हमने ये छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो प्रपोजिशन ऑफ टाइम से हमने मतलब लास्ट टाइम छोड़ा था, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो बाकी का जो पार्ट 1 है वो आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मतलब डाल दूँगी। और सबसे पहले तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि जो प्रपोजिशन है वो ऐड करती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में, जैसे कि डायरेक्शन, प्लेस, टाइम, ईयर, मूवमेंट, मैनर, एजेंट, सोर्स, ये सब क्या। एंड देन गाइस हम सबसे पहले तो हम करेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले क्या आ रहा है कि यहाँ पे क्या है, टाइम। टाइम से आप देख सकते हो कि जो प्रपोजिशन है वो इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग, ये सब क्या शो कर रहा है कि जो प्रपोजिशन का टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग में सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि इन मतलब क्या शो कर रहा है कि टाइमिंग का इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये सब टाइमिंग को शो कर रहे हैं कि प्रपोजिशन में जो सेंटेंस बन रहा है उसका प्रॉपर टाइमिंग क्या है। तो उससे पहले सबसे पहले तो क्या है कि यहाँ पे एक मैंने आपको एग्जांपल दी है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि रमन वाज बॉर्न एट 6 AM इन द मॉर्निंग, कि जो रमन मतलब बॉर्न हुआ है वो 6 AM को हुआ है मॉर्निंग में। यहाँ क्या उसने प्रॉपर टाइमिंग बताई गई है, ठीक है। तो सेकंड है कि रिचा वाज बॉर्न ऑन March 6, 2002। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे उसने बताई है कि टाइम, ठीक है, कि उसमें ये टाइम बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि उसने इस डेट को, इस मंथ को और इस ईयर को वो बॉर्न हुआ है। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, तो आपको ये कैसे और कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो थर्ड जो है वो रोहित वाज बॉर्न इन 2011। सो गाइस यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ रही है, क्या आ रही है, यहाँ पे एट है, यहाँ पे ऑन है और यहाँ पे आ रहा है इन। तो एट जो है वो क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है, ठीक है। 6 AM क्या हुआ कि इतना टाइम हुआ है, ओ क्लॉक हो गया, ठीक है। ऑन जो है वो क्या शो कर रहा है, मंथ, डेट एंड ईयर। तो ऑन यूज़ हो रहा है मंथ, डेट एंड ईयर्स के साथ, एंड जो इन है वो क्या शो कर रहा है, ईयर। तो क्लैरिफाई हुआ यहाँ पे टाइम के साथ कैसे इन, ऑन, बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग आएगा। तो गाइस ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट में आपका क्या शो हो रहा है, यहाँ पे इन। अब इन कहाँ पे आएगा, जैसे कि बताया मैंने इन, ऑन, एट, जैसे कि मैंने इधर बताया था एट, ऑन, इन कि मैंने एक एग्जांपल दी थी। अब आपको मैं इधर एग्जैक्टली वैसे बताऊंगी कि जो इन है वो क्या कर रहा है, ईयर्स बता रहा है, सीजन बता रहा है, सेंचुरीज बता रहा है, मंथ बता रहा है एंड टाइम ऑफ डेट। इनके साथ क्या क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेगी। क्लैरिफाई हुआ, ईयर्स कैसे लगेगा, सीजन कैसे लगेगा, सेंचुरीज, मंथ, टाइम ऑफ डेट, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ऑन। ऑन किस किस के साथ आएगा, ऑन है डेज के साथ, डेट्स के साथ। डेज जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब ऑन संडे, ऑन मंडे, ये ऐसे हो गया। अब डेट्स कैसे आएगी, जो डेट्स है जैसे कि हमने यहाँ पे किया था ऑन March 6, 2002, इस वे से आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक हॉलीडेज, स्पेसिफिक हॉलीडेज के साथ ऑन आ सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा है एट, एट हमने कैसे पढ़ा था, टाइम, एक्सपेक्टेशंस एंड फेस्टिवल्स के साथ एट आएगा। कैसे, यहाँ पे था एट आया है 6 AM इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग जो है वो स्टिल देखिए आप, यहाँ पे मैंने जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि इन क्या आ रहा है, वो मॉर्निंग का टाइम बता रहा है, ठीक है। तो एट जो है वो इन द मॉर्निंग, इन जो है वो इन द मॉर्निंग बता रहा है, जो एट है वो 6 AM बता रहा है।
तो एक सेंटेंस में 2 प्रपोजिशन आ सकते हैं, वो कोई डाउट नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, वो आ सकते हैं, बट वो कैसे आ रहे हैं और किस वे से आ रहे हैं वो स्पेसिफाई होना चाहिए आपको, ठीक है। तो टाइम कौन सा है, उसका क्या एक्सपेक्टेशंस है, मतलब वो इसमें आना चाहिए। एंड दूसरी क्या है, एट का फेस्टिवल के साथ आएगा, ठीक है। अब टाइम क्लियर हुआ प्रपोजिशन का। अब जो नेक्स्ट है वो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्लेस में प्रपोजिशन कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पोजीशन है वो इंडिकेट हो रही है, जो प्लेस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे पोजीशन इंडिकेट कर रहा है। प्रपोजिशन में प्लेस की पोजीशन क्या होगी वो इंडिकेट करेगा, इस वे से आएगा। जैसे कि ऑन, इन, एट सेम आ गया। वहाँ पे टाइम के साथ कैसे आपने प्रपोजिशन यूज़ करना है, वहाँ पे वो आया था। यहाँ पे प्लेस के साथ कैसे आपने प्रपोजिशन यूज़ करना है वो बताया गया है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, ये आपको अपने माइंड में क्लैरिफाई करनी चाहिए इसको। रेफर्स टू समथिंग विद द सरफेस। अब इसमें मैं आपको क्या बता रही हूँ, इसमें क्या मैं आपके कैसे बताऊँगी, जैसे कि ऑन है गाइस। एक बात और है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको, मतलब जैसे पहले मैंने टाइम के साथ बताया और प्लेस के साथ, इनका यूज़ बहुत सारी, मतलब प्रपोजिशन जैसे ऑन का, इन, एट, इनका यूज़ बहुत सारी चीज़ों में आता है। बट वो ये क्लैरिफाई करते हैं कि कैसे और किस वे में आपको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, ऑन द बुक्स आर ऑन द टेबल। जो बुक्स हैं वो क्या कर रही है, बुक्स कहाँ पे हैं, टेबल के ऊपर। अब ये मैंने टेबल बनाया है, ये टेबल हो गया। अब बुक्स कहाँ पे है, इसके ऊपर, ठीक है। क्लैरिफाई हुआ प्रपोजिशन कैसे यूज़ करनी है, प्लेस के साथ ऑन, ऑन कहाँ पे, ऊपर, क्लैरिफाई हुआ। एंड देन है इन। इन क्या कर रहा है, समथिंग इनसाइड और कन्फाइन, कि जो चीज़ हम बता रहे कि जो चीज़ एक मतलब रूम के अंदर है वो चीज़ बताएगी, ठीक है। वो इनसाइड भी लगेगा, वो कैसे यूज़ करना है जैसे मैं इधर बता रही हूँ। द गर्ल्स आर इन द ग्रोसरी शॉप बाइंग ग्रोसरी। तो गर्ल्स कहाँ पे, ग्रोसरी शॉप में, कहाँ पे, इन कहाँ पे यूज़ हुआ, यहाँ। बाइंग ग्रोसरी मतलब वो क्या खरीद रही है, ग्रोसरी शॉप में, ग्रोसरी शॉप के अंदर है, वो क्या खरीद रही है, ग्रोसरी खरीद रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, रिचा लेफ्ट द बुक इन द बस, कि जो रिचा है वो अपनी बुक्स कहाँ पे छोड़ गई है, बस के अंदर। यहाँ पे इन कैसे यूज़ हुआ, बस के अंदर, ठीक है। क्लैरिफाई हुआ गाइस। अब हमारे पास क्या है, एट। हम ये वहीं पे सेकंड वाला पॉइंट कर रहे हैं, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब एट क्या है, जहाँ पे स्पेसिफाई पॉइंट कर रहा है, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट। अब कैसे, इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई विल मीट रिचा एट नाइट ऑन क्रिसमस। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं रिचा को मिलूँगी, कब मिलूँगी, रात को, क्रिसमस पर। एट नाइट, स्पेसिफिक पॉइंट, क्रिसमस वाले दिन, ठीक है। स्पेसिफाई हुआ, इंडिकेशन हुई है ना, कहाँ पे मिलनी है, ये सारा प्लेस के अंदर आएगा, प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब इसमें क्या आ रहा है, प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट में आ रहा है कि जो इंडिकेशन है वो क्या कर रही है, डायरेक्शन। मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा कि मूविंग, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसके बाद है मूवमेंट टू, ये आपको यूज़ करना है, ठीक है। अब कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। रिचा वेंट टू द गार्डन टू प्ले फुटबॉल विद द चिल्ड्रन। रिचा क्या, कहाँ पे है, रिचा गई थी गार्डन में फुटबॉल खेलने के लिए चिल्ड्रंस के साथ। तो रिचा कहाँ पे गई थी, टू, गार्डन, तो यहाँ पे टू आया, ठीक है। गाइस क्या आ रहा है कि जो इसमें स्पेसिफिक चीज़ें में एक चीज़ और आ रही है, कैसे आ रही है, एड स्पेसिफिक कंटेक्स्ट टू द मूवमेंट। तो इसमें क्या शो हो रहा है
कि जो अक्रॉस है, थ्रो, इनटू, ओवर, डाउन, अप, पास्ट एंड अराउंड, ये कैसे शो करना है, क्योंकि मूवमेंट में ये चीज़ें साथ में शो कर रही है। अब कैसे करना है इसको कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम अक्रॉस का देखेंगे। पर्टिकुलर चीज़ों में ये सारी चीज़ें एक्चुअली आती है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो अक्रॉस में क्या आ रहा है, सबसे पहले हम अक्रॉस देखेंगे। अक्रॉस में क्या आ रहा है कि इसमें बताई गई है जो मूवमेंट है वो वन प्लेस टू अनदर आ रही है। जैसे अक्रॉस में क्या आता है, एक पुल है, आप हो, आपको यहाँ पे जाना है, आप यहाँ पे हो, मतलब यहाँ पे लगा लो, आप यहाँ पे हो, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, आपको ये पुल पार करके जाना है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है। अक्रॉस किया आपने, मूवमेंट हुई। थ्रू में क्या आ रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड, इनसाइड टू आउटसाइड। अब ये एक प्लेस है, ये प्लेस है, यहाँ पे एक डोर है, तो आपको क्या करना है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, ठीक है। तो क्या शो हो रहा है, आप यहाँ पे हो, आप बाहर आए तो आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको शो हो रही हैं। यहाँ पे क्या कर रहा था, क्रॉस करके जाना है आपको वन साइड टू अनदर साइड, एक प्लेस से दूसरी साइड जाना है। यहाँ पे आउटसाइड और इनसाइड आ रहा है, स्पेसिफाइक हो रहा है। आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो कि अगर आपको स्पेसिफाई हो रही है चीज़ें, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे। एंड सेकंड जो है वो है इनटू। इनटू क्या कैसे है, इनटू में सिंपल है कि आप एंटर और लुक्स इनसाइड, आप अंदर एंटर हो रहे हो, ठीक है, कोई रूम में, तो उसको बोलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो है वो चीज़ है ओवर, डाउन, अप, पास्ट, अराउंड। ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही है, स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। तो गाइस ओवर आपको पता है, ठीक है, डाउन पता है, ओवर किसी चीज़ के ऊपर, ओवर, ठीक है, डाउन नीचे, अप पता है ऊपर, ठीक है, पास्ट आपको पता है क्या है, अराउंड उस चीज़ के, कोई भी चीज़ है उसके अराउंड, मतलब कोई भी एक, वो बोलते नहीं रिवॉल्व्स अराउंड, मतलब अराउंड मतलब आले दुआले, ठीक है। तो वो सारी ये चीज़ें इसमें आती हैं, मतलब कोई एक ये प्लेस, ये पर्सन है, उसके अराउंड क्या चल रहा है, उस चीज़ को अराउंड बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है, स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, स्पेसिफिक डायरेक्शन बता रही है कि कौन सी डायरेक्शन में वो पर्सन है वो उसकी मूवमेंट को शो कर रही है, ये उसमें आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो प्रपोजिशन ऑफ मैनर। मैनर में क्या आएगा, ठीक है। अब है डिस्क्राइब द वे थिंग्स हैपन और द मीन्स बाय विच थिंग्स हैपन।